हेलो बच्चों। तो रिलेशन एंड फंक्शन की नई एक्सरसाइज में जो कि पहली ही है, इसमें आज हम सब लोग जो है एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में यानी एक समुच्चय दिया गया है जो वास्तविक संख्याओं का है। संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर a कामा b सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तब हमको सिद्ध करना है R स्वतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रमक नहीं है। तो शुरू करते हैं। जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। दिया क्या गया है, जो समुच्चय है हमारा वो किसका है, वास्तविक संख्याओं का है। तो पहला क्वेश्चन है, तो जो समुच्चय दिया गया हमारा समुच्चय जो है समुच्चय S जो है, ठीक है, S से प्रदर्शित करें, वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी वो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी हो सकती, परिमेय भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो जो हमारा समुच्चय है वो एक वास्तविक संख्या में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि जो R है वो इस प्रकार परिभाषित है किसमें, वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्या के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, S का यूज कर रहे हैं। डोमेन भी S होगा, कोडोमेन भी S होगा। अगर कहीं दिया जाए कि किसी समुच्चय में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है तो R टेंस टू S क्रॉस S, यानी कि डोमेन S है वास्तविक संख्या और कोडोमेन भी वास्तविक संख्या है। यही तो द्विआधारी संबंध है। वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से ही क्या निकाला जा रहा है, रिलेशन। अब इसमें जो R दिया गया इस क्लासेस के लिए, R जो दिया गया है उसमें a कामा b उसका डोमेन और रेंज, यहां ये डोमेन और कोडोमेन हुआ, लेकिन ये हुआ डोमेन और रेंज। सच दैट यानी इस प्रकार है कि 1 प्लस ए बी जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना, 1 प्लस ए बी क्या है, 0 से बड़ा है। और जो a और b लिए गए हैं वो वास्तविक संख्या से ही लिए गए। तब हमको दिखाना है कि जो R है, रिलेशन हमारा जो दिया गया है, ये जो है सममित और स्वतुल्य है, लेकिन संक्रमक नहीं। तो सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए होता क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। जिसका डोमेन और रेंज समान हो, ठीक है, वही क्या होता है, स्वतुल्य। यानी उसके लिए a कामा a किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, R में। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डोमेन और रेंज जो होते हैं वो समान होते हैं और वो R को बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो हमें दिया गया है वो दिया गया है a कामा b के लिए। a कामा b जब R में बिलोंग्स करता है, a कामा b किस में है, R में है। तो a कामा b जब R में बिलोंग्स करता है, कब, 1 प्लस ए बी जो है 0 से बड़ा आता है। जब a कामा b डोमेन a रेंज b R में बिलोंग्स करेगा, तब 1 प्लस ए बी जो है वो 0 से बड़ा आएगा। लेकिन स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होते हैं, R में बिलोंग्स करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, 1 प्लस ये ए बी R में बिलोंग्स कर रहा था, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आया। यानी a की जगह पर a मिल रहा है, लेकिन b की जगह पर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। तो b की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तब क्या होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। यदि a कामा a R में बिलोंग्स कर रहा है, तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस a क्रॉस a 0 से बड़ा दिखाना होगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर सदैव 0 से बड़ा होगा। ध्यान से देखिए क्यों, 1 तो पॉजिटिव है
ए स्क्वायर भी किसका है, पॉजिटिव है। ए का चाहे जो मान रखेंगे, ए का मान हम पॉजिटिव रखें चाहे निगेटिव रखें, इन दोनों से ए स्क्वायर का मान हमेशा क्या आएगा, वो तो पॉजिटिव ही तो आएगा। यानी ये क्या है, सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। ठीक है, केवल कौन आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, जब ए कामा बी होगा आर में, अगर वो बिलोंग्स कर रहा तब 1 प्लस ए बी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जिसमें 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा वो कहां पर बिलोंग्स करेंगे, आर, यानी रिलेशन वही बनाएंगे। इसमें भी देखो स्वतुल्य के लिए होता क्या, डोमेन ए रहता है और रेंज क्या रहता है, रेंज भी ए रहता है। इसमें डोमेन ए दिया गया है, रेंज क्या दिया गया, बी, तो बी रख दिया। लेकिन इसमें रेंज क्या दिया गया, ए, तो ए रखेंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन सदैव वो जो है 0 से बड़ा आएगा, जो कि सत्य है। यानी आर क्या होगा, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। तो पहला हो गया है। चलिए हम देख लेते हैं अगला, सममित के लिए क्या होता है। सममित के लिए क्या बताया गया था, यदि ए कामा बी आर में मिल रहे हो तब बी कामा ए भी आर में मिलना चाहिए। जब ए कामा बी आर में मिल रहे हो तब बी कामा ए भी किस में मिलना चाहिए, आर में। चलिए देख लेते हैं। तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होता है कब, जब आर में बिलोंग्स करता है ए बी तब। तो क्या 1 प्लस ए बी को 1 प्लस बी ए हम नहीं लिख सकते, ए बी को हम क्या बी ए नहीं लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो जब ए था तब ए लिखा गया, बी था बी लिखा गया। अब क्या आया, पहले आ रहा है बी, फिर क्या आ रहा है ए। इसका मतलब बी कामा ए भी किस में बिलोंग्स करेगा, आर में। तो ए कामा बी आर में बिलोंग्स कर रहा था तब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा था। तो 1 प्लस ए बी को 1 प्लस बी ए हम लिख सकते हैं, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो 1 प्लस बी ए जो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब बी कामा ए बी किस में बिलोंग्स करेगा, आर में। यानी कि आर क्या होगा, सममित होगा, आर सममित है। अब क्या करा है, इसमें सिद्ध करना था कि जो संक्रमक है वो संबंध वो नहीं है आर। तो आर संक्रमक नहीं है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो संक्रमक के लिए क्या होता है, यदि ए कामा बी आर में हो व बी कामा सी आर में हो तब ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में, कोई एक तीसरा हम लेते हैं संक्रमक में सी, तब बी वाला पार्ट इधर का आगे का, इधर का पीछे का, इधर का आगे का, ये दोनों हटाएंगे तो ए कामा सी भी आर में मिलना चाहिए। पहला मिल रहा, दूसरा मिल रहा, तो तीसरा भी मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 1 कामा बी अगर आर में बिलोंग्स कर रहा है तो 1 प्लस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, यदि बी कामा सी आर में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब 1 प्लस बी सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यदि ए कामा बी आर में मिल रहा है, ये दिया जा रहा है, यानी ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तब क्या बताइए, ए कामा सी आर में होगा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, ए कामा बी कह रहा आर में है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बी कामा सी कह रहा आर में है तो इसका मतलब 1 प्लस बी सी भी ग्रेटर देन 0 होगा।
अगर ऐसा करा तो यहां से b और b क्या करते हैं, यहां b और b हटाते हैं तो 1 प्लस AC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यदि 1 प्लस AC ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब A कामा C भी R में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, लेकिन ABC कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है R में बिलोंग्स करें। ठीक है, तब ये जरूरी नहीं है 1 प्लस AC भी ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात ये नहीं होगा, ये 0 से बड़ा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझ में नहीं आया होगा, हम इसलिए एग्जाम्पल का यूज करें। A का मान हम 0 ले रहे हैं, A का मान चलिए हम -1 ले रहे हैं, B का मान 0 ले रहे हैं और C का मान हम ले रहे हैं 2। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। अब देखो ये भी वास्तविक संख्या, ये भी है, ये भी है, यानी ABC तीनों वास्तविक संख्या है। तो देखिए 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, तो A की वैल्यू कितनी है -1, B की वैल्यू कितनी है 0, आगे कितना है 1 ग्रेटर देन 0, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, कितना बचा 1, 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि A कामा B R में है, ये सत्य है। इसके बाद 1 प्लस BC के लिए चेक करते हैं, तो 1 प्लस BC ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1 प्लस B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 2 गुणे ग्रेटर देन 0, तो 2 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, कितना है 1, 1 ग्रेटर देन क्या आ रहा है 0 आएगा, जो कि सत्य है, ये दोनों सत्य हैं। चलिए क्या इन दोनों के द्वारा 1 प्लस AC भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देख लेते हैं। तो 1 प्लस A की वैल्यू कितनी है -1 इंटू C की वैल्यू कितनी है 2 है, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 2 1 2 माइनस का है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस का 2 आगे कितना है प्लस का 1, ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या होगा, -1 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हम सभी के लिए देखते हैं, कोई एक के लिए नहीं देखेंगे। तो कोई अगर सब आएंगे तभी संक्रमक होगा, कोई एक नहीं आ रहा है तो वो संक्रमक नहीं होगा। देख लो कोई एक नहीं आ रहा है, ठीक है, जब ये वैल्यू लेकर के चलते हैं, यानी R जो है संक्रमक नहीं है। ठीक है ना, यहीं पर क्या होता है, प्रूव्ड। क्वेश्चन को ये जो है हमने एग्जाम्पल से भी बता दिया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है ना, समझ में जरूर आया होगा। अगर पिछली क्लास को देखा है आप लोगों ने तो ये समझ में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए धन पूर्णांकों के समुच्चय n में। तो कोई एक समुच्चय हमें दिया गया है, उस समुच्चय को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, n, और समुच्चय किसका है, धन पूर्णांकों का है। कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ठीक है, में परिभाषित संबंध R, ठीक है, एक संबंध R जो है वो इस प्रकार परिभाषित है, किसमें, n क्रॉस n में। n क्या है, धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। R बराबर R में x कामा y सच दैट इस प्रकार है कि x और y को जब हम घटाएंगे वो किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और कह रहा है सभी x और y जो हैं वो n को ही बिलोंग्स करते हैं, यानी सभी x और y जो लिए गए वो धन पूर्णांक ही है। तब दिखाना है R एक जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब
आर यदि सममित स्वतुल्य संक्रमक तीनों है तो वो कौन सा संबंध होता है? तुल्यता संबंध। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम लेकर के क्या चलते हैं? स्वतुल्य। कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य बनाना है, कोई भी संबंध हो, अगर उसे हमें स्वतुल्य बनाना है तो उसके लिए x कामा x को किसमें बिलोंग्स करना चाहिए? आर में। यानी जिसका डोमेन और रेंज सेम हो, x हो, वो किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। यही हमने बताया था स्वतुल्य के लिए होता है, x कामा x आर में होना ही चाहिए। चलिए आर में है क्या? x कामा y। तो x कामा y यदि आर में होगा, कब होगा? जब x माइनस वाई जो होगा 3 से क्या होगा? विभाजित होगा, तभी ये जो है आएगा। चलिए जब x कामा y आर में था तब x माइनस वाई 3 से विभाज्य था। जब x कामा x आर में है तो इसका मतलब x माइनस x जो होगा वो किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसको हम दो मेथड से बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। फिर सेकेंड हम देखें। तो x माइनस वाई हल करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। और 0 किससे विभाज्य होता है? 3 से विभाज्य होता है। यानी r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। सेकेंड देख लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए होता क्या था? यदि x कामा y आर में है, x कामा y आर में है, तब y कामा x भी आर में होना चाहिए। y कामा x भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जब x कामा y आर में है, तब जब x कामा y आर में था तब x माइनस वाई किससे विभाज्य था? 3 से। यानी x माइनस वाई किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा? हमको चेंजिंग करना है, x की जगह पर y, y की जगह पर x। कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव किए दे रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो y धनात्मक आगे और x जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, इसलिए उसे कहाँ रखेंगे? पीछे। जो कि किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य। अगर 5 माइनस 2 बराबर करेंगे तो कितना आएगा? 3 से विभाज्य है। अगर यही पलट देंगे, 2 में से 5 को घटाएंगे कब? जब आगे माइनस ले लेंगे तब कॉमन लेंगे तो ये कितना बचा? माइनस का 3 ही तो बचा। अगर हल करेंगे तो ये कितना आएगा? ये माइनस का 3 आएगा। तो क्या यह माइनस का 3 से विभाज्य नहीं होगा? होगा। हम चेंजिंग कर रहे हैं, चिन्ह से नहीं मतलब है, संख्या से मतलब है। आगे पीछे कर देंगे तो मान तो वही ही आएगा, बस केवल माइनस प्लस का अंतर हो जाता है। तो y माइनस एक्स भी क्या होता है? जो कि 3 से विभाज्य होगा। यानी r क्या हो गया? सममित भी हो गया। तो y माइनस एक्स 3 से विभाज्य होगा यदि, तब y कामा x किसमें बिलोंग्स करेगा? r में करेगा। जब x कामा y r में बिलोंग्स कर रहा था तो x माइनस वाई 3 से विभाज्य हुआ। x की जगह पर x है, y की जगह पर y। तो जब y माइनस एक्स 3 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब y कामा x भी किस में बिलोंग्स होगा? r में होगा। यानी r क्या है? सममित।
चलिए दूसरा भी हो गया, हम देख लेते हैं तीसरा वाला, बहुत आसान है। तीसरा क्या होता है? संक्रमक होता है। संक्रमक हेतु या के लिए? संक्रमक के लिए प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध हमने क्या पढ़ा है? x कामा वाई आर में हो और y कामा जेड यदि आर में हो, तब ये वाला पार्ट हटाएंगे, y x कामा जेड भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। करा x कामा वाई आर में था, ये दिया गया है। x कामा वाई किसमें है? आर में है। तब x माइनस वाई किससे विभाज्य था? 3 से विभाज्य था, क्योंकि x कामा वाई आर में विलांश करा, तो इसलिए x माइनस वाई, इसका अंतर जो है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। और दिया गया है y कामा जेड भी आर में है। y कामा जेड भी यदि आर में है, हमने बताया था तीसरा एक जेड लेना है, तो इसका मतलब इसका अंतर भी क्या होगा? 3 से विभाज्य। चलिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? x माइनस जेड। इसका मतलब x माइनस जेड भी किससे होगा? 3 कितना आएगा? जोड़ रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2, जोड़ रहे हैं 1 और 2 को, तो x यहां पर था, यहां y क्या है? माइनस, यहां y क्या है? प्लस, जोड़ेंगे कैंसिल, कितना बचा? माइनस का जेड, और ये क्या हो गया? 3 6। और कोई भी अगर 6 से विभाज्य है, कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है, तो वो 2 से भी होती है और किससे होती है? 3 से। और हमको क्या लेना है? 3, यानी x माइनस जेड भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसलिए x कामा जेड भी क्या होगा? r को बिलोंग्स करता है, यानी r क्या हुआ? संक्रमक है, संक्रमक संबंध है। अर्थात R एक स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों संबंध है, तो R एक कौन सा होगा संबंध? तुल्यता संबंध होगा। यही क्या हो जाएगा? प्रूव्ड करना था तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये कुछ पहला मेथड जो है वो खत्म होता है। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो सेकंड मेथड से कैसे आएगा। यहाँ पर हमने पहले बताना मतलब भूल गए थे कि जो समुच्चय n दिया गया है वो धन पूर्णांक नहीं है। अगर n धन पूर्णांक बनाएंगे तो ये सममित नहीं होगा, क्योंकि सममित में क्या आता है? हमेशा कॉमन माइनस आ जाता है। माइनस क्या आ जाता है? बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाता है? संख्या में अंतर आ जाता है, तो इसीलिए हम ये लेकर के पूर्णांक मान लेंगे। अगर जब तो अगर होगा तो धन पूर्णांक के लिए देख लेते हैं। चलिए, लेकिन ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक है। चलिए देख लेते हैं। डोमेन वही चीज लिख दिए हैं। n एक अगर जो पूर्णांक है तो पूर्णांक माइनस का भी होता है और क्या होता है? प्लस का भी होता है। ठीक है ना। n क्या है? धन पूर्णांक नहीं है, वो क्या है? केवल और केवल पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है। प्लस वाली धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाली ऋणात्मक पूर्णांक। अब r n से n में एक संबंध r है, क्या है? जिसमें x कामा y ऐसे कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य, और सभी x और y किससे लिए गए हैं? नेचुरल, ये पूर्णांक संख्या इंटीजर से। तो x और y ऐसे लेने हैं कि इनका जो अंतर है वो 3 से विभाज्य हो। चलिए देख लेते हैं। अगर x का मान -3 ले रहे हैं, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। इतने एलिमेंट्स लिए हमने,
यहाँ पर ले लिया गया। चलो -3 ज़्यादा हो जाएगा, हम 2 से ले रहे हैं, कम होगा वो ज़्यादा समझ में आएगा। -2 -1 0 1 2 आगे भी है, ऐसी बात नहीं है। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक। इसमें भी क्या है, -2 -1 0 1 2। ऐसा इसलिए क्योंकि n से n में ही है, रिलेशन जो है वो किससे निकाला जा रहा है, n से n में निकाला जा रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा कहे वो द्विआधारी ही होता है। 2 का -2 के साथ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इनका जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा, -2 से जब हम घटाएंगे -2 तो ये माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या आ जाता है, 0, और 3 से ये क्या होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, क्या -1 को 2 से लेंगे, -2 से, इनका अंतर अगर जो घटाएंगे तो ये -1 आएगा, तो ये होगा नहीं। -1 को हम -1 से जब लेता तब ये आ जाएगा, पहले -2 का हम देख लेते हैं सबके साथ, फिर आगे का देखेंगे। -2 को जब 0 के साथ लेंगे तो इनका अंतर क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। -1 को जब 1 के साथ घटाएंगे, -2 को हम घटाएंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो ये कितना आएगा, -3, जो कि 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और -2 को 2 के साथ लेंगे तो -2 को घटाएंगे 2 से, तो ये माइनस कितना बचा, -4 आ जाएगा। अरे +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। चिन्ह को ना देखो, संख्या को देखो बस। 4 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं हो पाएगा। -1 को 2 से लेंगे नहीं, -1 को 1 से लेंगे माइनस के, क्योंकि इनका अंतर 0 होगा। -1 को 0 से नहीं ले सकते, -1 को 1 के साथ अगर जो लेंगे, -1 से 1 घटाएंगे तो कितना है, -2, और ये 2 3 से कटेगा नहीं। अगर -1 से 2 को घटाएंगे, ये वाला, तो कितना आ रहा है, -3, यानी इसे हम ले सकते हैं। चलिए, अभी तक -2 का -2 के साथ आया है यार, और -2 का किसके साथ आया है, 1 के साथ। -2 का 1 के साथ लिया गया, फिर -1 का -1 के साथ आया है, -1 का 2 के साथ आया है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन होगा। 0 को जब 2 के साथ लेंगे नहीं हो पाएगा, 0 को -1 के साथ लेंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन 0 को जब हम किसके साथ लेंगे, 0 के साथ, तो ये हो जाएगा। घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 3 से कट जाएगा। 0 को 1 के साथ घटाएंगे, -1 आएगा, नहीं हो पाएगा। 0 को 2 के साथ घटाएंगे, -2 आएगा, वो 3 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 0 के लिए ये हो गया। 1 के लिए अगर जो लेंगे, 1 में से हम घटाएंगे -2, तो ये माइनस प्लस का 2, और 1 कितना हो गया, 3, और जो कि 3 से विभाजित है। तो 1 को हम किसके साथ ले सकते हैं, -1 को ले रहे हैं -2 के साथ। क्या 1 से हम 1 से -1 घटाएंगे तब क्या होगा, -1 घटाएंगे तो ये माइनस प्लस का 1, कितना हो रहा है, 2, और ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 1 को जब 0 के साथ लेंगे तब भी नहीं होगा। 1 को 1 के साथ जब लेंगे, 1 से 1 घटाएंगे, 0 आएगा, और 0 किससे होता है विभाजित, हमेशा 3 से। हर संख्या से विभाजित हो जाता है 0 कोई भी एक ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे वो विभाजित ना हो। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 को 1 से हो गया, 1 से 2 घटाएंगे, 1 से 2 को घटाएंगे, -1 आएगा, ये हो ही नहीं पाएगा, 3 से विभाज्य। चलिए अब आगे क्या ले रहे हैं, 2 को, 2 में से ये वाला 2 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 तो होगा नहीं, वो माइनस का है तो जुड़ेगा। ये वाला अगर 2 से ये वाला -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस का 1, 2 और 1 3, यानी 2 -1 आर में आएगा। 2 को जब हम 0 के साथ, 2 -1 आएगा। 2 को जब हम 0 के साथ लेंगे नहीं हो पाएगा। 2 को 1 से घटाएंगे, 2 को 1 से घटाएंगे, इतना आएगा, 1 आएगा, 3 से विभाजन नहीं होगा। 2 को यदि 2 से घटाएंगे तो 0 होगा, यानी 2 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा। ऐसे भी बहुत हैं, ऐसे ही चलते जाएंगे, डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये संख्या का अंत होगा नहीं और ये होता चला जाएगा।
तो यहां पर जब हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए, सबसे पहला आर क्या बनाना, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, क्या -2 से जुड़ा है, जुड़ा है। जितने भी n में लिए गए एलिमेंट्स, n में जितने भी एलिमेंट्स हैं, समुच्चय जो दिए गए, क्या उनका खुद के साथ रिलेशन बन रहा है? तो -2 का -2 से बन रहा, -1 का -1 से, 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, यानी r स्वतुल्य है, खुद से बन रहा है। तो -2 कामा -2 r में बिलोंग्स कर रहा है। जो नहीं करेगा हम उसे लिखेंगे, जब सब कर रहे हैं तो किसी एक को लिख दो, बस बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, यानी r क्या होगा, स्वतुल्य। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं, सममित। ठीक, चलिए सममित के लिए क्या होगा, यदि x कामा y r में है तो y कामा x भी इसका उल्टा है, यानी वो भी क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो देख लेते r का ही यूज कर रहे हैं। -2 कामा -2 का उल्टा करेंगे तो -2 कामा -2 आएगा, वो भी r में है। -2 कामा 1 r में मिल रहा है, इसे पलटेंगे तो 1 कामा -2 r में मिलेगा, 1 कामा -2 भी r में मिल रहा है, इसका उल्टा भी मिल रहा है। -2 कामा 1 r में मिल रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो y कामा x भी r में मिल रहा है, तो ये क्या है, सममित। -1 इसका उल्टा भी वही होगा, -1 ही r में मिल रहा है। -1 कामा 2 r में है तो क्या इसका उल्टा भी r में है, 2 कामा -1 मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है, इसका ये भी मिल रहा है। आगे देखते 0 कामा 0 का उल्टा यही आएगा, ये भी r में होगा। 1 कामा -2 r में है तो इसका उल्टा -2 कामा 1 भी r में है। 1 कामा 1 का उल्टा यही होता है, r में है। 2 कामा -1 r में है तो -1 कामा 2 भी r में है, 2 कामा 2 का उल्टा, यानी कि सभी, अगर हम एक कोई ले रहे हैं -2 कामा 1 r में मिल रहा है तो 1 कामा -2 भी r में मिल रहा है, यानी r क्या है, सममित है। नहीं होगा तो जो नहीं होगा वो लिख देंगे, अगर है तो कोई एक लिखेंगे। चलिए हम तीसरा देखते हैं, संक्रमक। आसान बहुत है, बस पकड़ना है बातों को। संक्रमक के लिए क्या होता है, x कामा y r में मिल रहा है और y जो है किसी तीसरे z के साथ r में मिलेगा, तब x और z को भी r में मिलना होगा। यानी पहला मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तब तीसरा मिलना चाहिए। तो जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट, यहां पर खत्म हो रहा है, ये z हो गया, z यहां पर करना है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट। तो x कामा z करो, चाहे z कामा x कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x कामा y, 2 कामा -2 मिल रहा है, -2 से खत्म हो रहा है, क्या -2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है। तो ये दोनों हटाएंगे, ये क्या है हमारा x कामा y और ये क्या है y कामा z, तो y वाला हटा देंगे, y वाला पार्ट क्या बचा, x कामा z, x क्या है -2, z क्या है 1, ये वाला हटा देंगे आगे, ठीक है। तो -2 कामा 1 क्या मिल रहा है, -2 कामा 1 मिल रहा है, आदमी मिल रहा है ना। ऐसे ही सब मिलेंगे, क्योंकि r क्या है, संक्रमक भी है, क्योंकि ये तुल्यता दिखाना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, -2 कामा 1 पर खत्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला, ये देखो, तो 1 और 1 चला गया, क्या बचा, यहाँ -2 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, -2, ये भी r में है। तीसरा ले रहे हैं -1 कामा -1, -1 से खत्म, -1 से स्टार्ट होने वाला, ये देखो, ये इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बचा, -1 कामा 2 और -1 कामा 2, -1 कामा 2 कहीं पर मिल रहा है, यहाँ -1 कामा 2, तो -1 कामा 2 क्या छूट गया है, क्या -1 कामा 2 अगर जो करेंगे तो ये छूट गया है, -1 का -2 के साथ लेंगे अंतर, तो ये छूट रहा है, ठीक है।
तो ये भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं -1 कामा -1 है, तो ये -1 हट जाएगा, -1 कामा क्या आ रहा है 2। अगर -1 से 2 को घटाएंगे, ये देख तो ये कितना आएगा, घटाएंगे तो ये -3 ही तो आएगा, तो ये छूट रहा है। -1 का संबंध क्या 2 से है -1 का 2 के साथ, ये खुद ही है, ध्यान ही नहीं दी। चलिए फिर से समझ लेते हैं, -1 कामा 2 ये लिखा हुआ था। चलिए देखते हैं, -1 कामा -1 x कामा y हुआ, ये y कामा z हुआ, y हट गया, -1 कामा 2 बच रहा है, तो क्या -1 कामा 2 है आर में, बिल्कुल है। ऐसे ही सभी मिलेंगे, तो देख लेते हैं संक्रमक के लिए, -2 कामा -2 आर में है, और -2 जो है -2 है किसी तीसरे एक के साथ आर में मिल रहा है, तो क्या ये लास्ट वाला इधर पहले वाला हटाएंगे, -2 कामा 1 आर में है, तो -2 कामा 1 ये देखो आर में है, आर को बिलोंग्स कर रहा है, यानी आर क्या है, संक्रमक। अब देखो आर में स्वतुल्य संक्रमक है, यानी आर क्या है, तुल्यता है। यही हमको दिखाना था, ये सेकेंड मेथड हुआ जो पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, बस शर्त यहाँ पर जो धन पूर्णांक दिया गया वो नहीं हो पाएगा। धन पूर्णांक का मतलब पलट नहीं पाएंगे, संख्या प्लस वाली ही लेनी है। कौन सी संख्या लेनी, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है पहला वीडियो। ठीक है, एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम तीसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप यदि पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उन्हें देखें जरूर, नहीं ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।